आप कोटेदार हैं तो बिल्कुल आज का वीडियो सटीक आपके लिए ही केवल बना रहा हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में आपसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। हाँ, आपसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है सरकार की नजर में। बाकी विभाग, चाहे वह तहसील हो, चाहे जिले का कोई भी विभाग हो, चाहे पुलिस महकमा हो, यह सब राजा हरिश्चंद्र का नाम आप लोगों ने सुना है? राजा हरिश्चंद्र जी का, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उन्हीं का परिवार है ये। आज आप जान लीजिए, नहीं जानते थे, ये जान लीजिए, ये उन्हीं का परिवार है। तहसील हो गया, पुलिस विभाग हो गया, सांसद हो गए, विधायक हो गए, बाकी सारे लोग ये सब राजा हरिश्चंद्र जी के परिवार से ही आते हैं। और बेचारा कोटेदार है महाराज, बहुत बड़ा बेईमान आदमी है। और एक और बात, इतना पैसा आप लोग कमाते हैं राशन की दुकान चला के, लाखों लाखों रुपए महीने कमाते हैं, और जानते हैं 15 ही दिन पे आ जाता है कमीशन। हाँ, कोटेदार बड़ी सुखी है भाई। वह अपनी पीड़ा किसी से कहता नहीं है, क्योंकि वह राजा हरिश्चंद्र के परिवार का तो है नहीं। राजा हरिश्चंद्र के जो परिवार वाले हैं भाई, उन पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। चाहे कोई भी महकमा देख लीजिए, कोई भी विभाग देख लीजिए। तहसील में आप लोग जाते हैं भाई? जो मेरा वीडियो देख रहा होगा, क्या तहसील में कभी गया है? तहसील में जब जाएंगे किसी काम के लिए तो चप्पल घिस जाता है, और जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तब तक आपका कोई काम नहीं होता है, चाहे कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो। बाकी सब लोग राजा हरिश्चंद्र के ही परिवार से आते हैं, बस कोटेदारों को छोड़ के। आयुक्त महोदया अनामिका सिंह जी का एक आदेश जारी हुआ है, और आदेश में चौंकाने वाली चीजें हैं भाई। अन्य चीजें तो हैं, इसके पहले भूपेंद्र यश चौधरी जी थे, वो उस काम लायक नहीं थे। महोदया आई हैं, आयुक्त महोदया आते आते ही एक आदेश जारी करती हैं। और आदेश में जो आदेश अभी मैं अपलोड कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा भी होगा। आप जब आदेश को पढ़ेंगे तो आदेश में एक ऐसा चीज है कि अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है दुकान पे। स्वागत योग्य है, दुकान पे आप ड्यूटी लगाइए, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है कि एक दिन में 200 कार्ड आपके सिस्टम, जो सर्वर का सिस्टम है, वह 200 कार्डों का वितरण करा सके। आइए ग्राउंड पे, पता चल जाएगा कैसे वितरण होता है और कैसे लोगों का जो प्रताड़ना झेलना पड़ता है कोटेदारों को। आपके सर्वर की समस्या, इतनी हैसियत तो है नहीं कि सर्वर की समस्या को आप खत्म कर सके। आते आते तुरंत जलवा दिखाने लगी कि 200 कार्डों का वितरण आप एक दिन में कराएंगे। हद है। आप ग्राउंड पे आइए, ग्राउंड की स्थिति देखिए। जब ग्राउंड की स्थिति देखेंगे, लोगों में आक्रोश देखेंगे सर्वर की समस्या को लेके, या कभी बायोमेट्रिक ही काम नहीं करता है, कभी आईरिस काम नहीं करता है, तो ये सब समस्याएं जब आप ग्राउंड लेवल पे आके देखेंगी, उसके बाद आप जारी करेंगी तो अच्छा लगता है। लेकिन आपने बैठे बैठे आपने ये जारी कर दिया कि 200 कार्ड एक दिन में बांटना है। किसी की हैसियत नहीं बंटवा लेगा 200 कार्ड। और रही बात कोटेदारों की, तो रियल मानिए, कोटेदारों की आह जो है आप लोगों को ले डूबेगी। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, इतनी भी परीक्षा न लें आप लोग। कोटेदारों की हालत एकदम खस्ता है। कमीशन तो 4-4 महीने पे देना है आपको। एक बार 8 महीने का कमीशन, लगभग 7-8 महीने का कमीशन भी कुछ लोग बता रहे थे कि काफी दिनों का कमीशन जो है फरवरी से ही बाकी था। तो कुछ इतना पापड़ बेलने के बाद तो कमीशन आप लोगों ने दिलवाया। फिर 3 महीने, या चौथा महीना हमको जहां तक लग रहा है कि ये होने जा रहा है, समय से कमीशन नहीं दे पा रहे। और दुनिया भर का काम ग्राम लेवल पे, चाहे वो गांव का कोई भी काम हो, आयुष्मान कार्ड से लेके गांव के किसी भी लेवल का काम हो, उसमें कोटेदारों को जरूर घुसेड़ना है। काम उनसे दुनिया भर का लेना है, और कमीशन तक आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। हद है। मतलब कितनी प्रताड़ना करेंगे आप लोग? इतनी
बड़ी कमीशन भी नहीं है, 90 रुपये पर कुंटल कमीशन है। और उस कमीशन के, अब मान लीजिए 90 रुपये पर कुंटल कमीशन है, उस कमीशन में अगर किसी का 50 कुंटल माल हो 4,500 5,000 रुपये में क्या कर लेगा भाई। पूरे आप जो है उसको एकदम मानसिक हरासमेंट दे रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। तो महोदया, कोई भी आदेश जारी करें तो सरकार की इतनी चमचई न करें। मैं किसी को भी कह रहा हूं कि सर, ये यहाँ क्या है कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मैं सरकार के जो है सरकार के चमचई में इतना व्यस्त हो जाता हूं कि बिना ग्राउंड लेवल की जानकारी रखे ही हम अपना आदेश जारी कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा परीक्षा मत लीजिए, बहुत दिक्कत में आप लोग पड़ जाएंगे। मैंने पूर्व में भी कहा है कि कोटेदार अगर एक चाह दे तो सबकी खटिया खड़ा कर सकता है, किसी भी सरकार को पलट सकता है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि 2012 जो 2017 का चुनाव था, अखिलेश यादव ने भी बहुत जो है अति किए थे। हश्र क्या हुआ? तो कहीं देखिए, कोई परमानेंटली जो है सत्ता में नहीं रहने के लिए आया है। कभी किसी का भी कुछ भी हो सकता है। दिक्कत बहुत है कोटेदारों के अंदर, पीड़ा बहुत है कोटेदारों के अंदर। मैं नीरज सुभाष मिश्रा हूं और मेरा चैनल नीर 2.5 M है। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हम इस तरह का कोई जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको जानकारी मिले।